हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिएक्ट जीएस को यूज करके जितने भी माउस इवेंट है वो हम सीखने वाले हैं। टोटल 19 इवेंट्स है हमारे पास जो इस पूरी वीडियो में हम सीखेंगे। तो जो इसकी लिस्ट है आप देख सकते हैं, पूरे का पूरे इवेंट वो है जो हम माउस के साथ परफॉर्म करते हैं। ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर, सारे के सारे इवेंट है, कोई भी हमें स्किप नहीं करना। बहुत ही बेसिक से इसको विद एग्जांपल्स के साथ हम सीखने वाली हैं। एक इवेंट को मैक्सिमम 3 या 4 एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि आपको पता चले एक्चुअल में ये वर्क करते कैसे हैं। ये वन शॉट वीडियो सिर्फ और सिर्फ माउस इवेंट्स के साथ ही हम परफॉर्म करने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट चलिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है ऑन क्लिक। हमने एक बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो सबसे पहले यही एग्जांपल बनाएंगे। एक बटन बना देते हैं, इसके ऊपर क्लिक रख देते हैं। जब भी आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑन क्लिक बनाना हो, हमेशा बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं। ऑन क्लिक रिएक्ट जेएस में इसकी सी कैपिटल होती है, अगर जावा स्क्रिप्ट हो इसकी सी स्मॉल होती है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक, जब कोई बंदा क्लिक करेगा इसका मतलब है एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, हैंडल क्लिक का नाम दे देते हैं। अब ये वाला जो एक फंक्शन होता है ना, इसको डिफाइन किया जाता है यहाँ पे कॉन्स्ट। ये एक फंक्शन की तरह काम करेगा। इसका मतलब है जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। इस फंक्शन के बीच आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो मैं चाहती हूँ कि अलर्ट दिखे, जैसे ही बटन क्लिक हो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट दिखे, इसके ऊपर ये लिखा नजर आए, बस ये कैरो फंक्शन होता है। यहाँ पे बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट दिखा, मतलब हमारे पास बटन फंक्शन वर्क कर रहा है क्लिक करने के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम इसको इनेबल ऐसे करते हैं कि बटन क्लिक के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म हो। अब इसके बीच आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी आपकी वर्किंग इसी के बीच आएगी। ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसके बीच हम एक टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे। मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करे, हमें जहाँ पे ये अलर्ट नहीं दिखना चाहिए। मैं चाहती हूँ वहां पे एक मैसेज दिखे, जैसे जैसे चैट एप्लीकेशन होती है ना, यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे मैसेज दिखता है, बस वैसे ही। तो मैसेज को या फिर एक टेक्स्ट को मैं H1 के अंदर प्रिंट करा रही हूँ। H1, इसके अंदर आएगा एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा आना है, तो यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं जिसके बीच टेक्स्ट आएगा। सेट कर देंगे टेक्स्ट को, यूज स्टेट, इसके बीच छोड़ दो यहाँ पे एक मैसेज, वो वाला मैसेज जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैं जाती हूँ, यहाँ पे लिखा है क्लिक द बटन, ये वाला मैसेज होगा, ठीक है। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे H1 में मुझे ये वाला मैसेज दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर ही जाएंगे। फंक्शन काम यही करेगा, ऑन क्लिक वाला। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा ये फंक्शन वर्किंग में आएगा। इसके बीच हमने बस सेट करना है टेक्स्ट को, जो हमारा मेन वेरिएबल है, उसके बीच एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, बटन इज क्लिक्ड, ये वाला एक मैसेज हो, ठीक है। अब मेरे पास दो मैसेज है। जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक किया, हमने जहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं कराया। अब यहाँ पे मैसेज तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इधर हमने अपने वेरिएबल भी प्रिंट करना है। वेरिएबल कौन सा है मेरे पास, टेक्स्ट नाम का। अब जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये वाला मैसेज यहाँ पे दिखेगा। क्लिक किया, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एक मैसेज ये लिखा नजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्लिक द बटन। ये आप नहीं भी लगाएंगे आपको वहां पे ब्लैंक दिखेगा, तो इधर कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे इधर एक मैसेज दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वहां पे एक मैसेज नजर आना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे ही हम मैसेज सेंड करते हैं चैट एप्लीकेशन के बीच। जैसे ही बटन पे क्लिक किया, आपका मैसेज यहाँ पे जिधर भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वहां पे सेंड हो जाएगा। पैराग्राफ लगाना है तो पैराग्राफ के बीच करा दो। ये हो गई हमारी सेकेंड एग्जाम्पल। ऐसे ही हम एक टॉगल बटन बना सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉगल बटन क्या होता है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ ऑन ऑफ, एक ही बटन के साथ ऑन ऑफ हमने करना है। एक ही बटन पे क्लिक करेंगे आपको कोई कंटेंट शो होगा, उसी बटन पे फिर से क्लिक करेंगे वो कंटेंट हाइड हो जाएगा। शो एंड हाइड के कॉम्बिनेशन को हम टॉगल बोलते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके टॉगल बनता है। तो ये परफॉर्म कैसे होगा, एक बटन हमने बनाना है सेम, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बीच, बटन के बीच में एक टेक्स्ट लिखूंगी। अगर मैं इधर लिख दूं हाइड, ये मुझे यहाँ पे सिर्फ हाइड लिखा नजर आएगा, इसको हम हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। इधर आपने टॉगल के बीच दो आपने सीखने हैं। एक तो एक बटन के बीच
हम कंटेंट को चेंज कैसे करते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो बटन होगा इसको हमने डिफाइन करना है, तो मैं फिलहाल इसको हटा रही हूँ। सीखना क्या क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगी, इधर हाइड लिखा नजर आ रहा है ना, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी पहले तो शो लिखा नजर आए। ठीक है, वो काम हम कैसे करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, वहां पे एक बटन हमारे पास होता है, एक क्रिएट का होता है, वही हमारे पास बटन यूज होता है एडिट के लिए। जैसे ही आप किसी कंटेंट को एडिट करेंगे वहां पे एडिट लिखा नजर आए, अगर किसी कंटेंट को आपने क्रिएट करना है या ऐड करना है, उसी बटन पे ऐड लिखा नजर आए। इसको हम परफॉर्म करते हैं जहां पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा, मैंने जहां पे एक वेरिएबल क्रिएट करना, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इसी वेरिएबल के साथ हम इसी कंटेंट को हाइड एंड शो करेंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर लगाना है, तो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क के साथ लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक हाइड, एक जे स्ट्रिंग होगी, एक जहाँ पे लिखेंगे शो। या तो वहां पे हाइड लिखा नजर है, यहाँ पे शो। तो इनमें से जे वाला जो वेरिएबल है इसको कॉपी करना है, इसको करना है डिफाइन। यहाँ पे एक क्रिएट करना है कॉन्स्ट, जिसका नाम होगा इज वेरिएबल। सेट कर देंगे इस वेरिएबल को इज विजिबल, और यहाँ पे हम लगा देते हैं यूज स्टेट। इसके बीच हम इसको ट्रू कर देंगे। ये ट्रू फॉल्स हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, वहां पे इसका जो मेन काम है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, अब मुझे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगी एक शो कंटेंट नजर आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने आना है, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे ऑन क्लिक, तो इसका नाम यहाँ पे हम बना देते हैं। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक एबीसी नाम का फंक्शन बना दो, यहाँ पे आके एबीसी को डिफाइन करो। इसके बीच जो सेट है ना, सेट इज विजिबल, यहाँ पे हम हमेशा लिखते हैं नॉट। नॉट मतलब इसको उल्टा कर दो। इसका मतलब है अगर वहां पे शो लिखा है तो हाइड नजर आए, अगर वहां पे हाइड लिखा है तो शो नजर आए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, अब देखो हाइड शो, हाइड शो। ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना। हाइड एंड शो को हमें जब प्रोजेक्ट क्रिएट करने होते हैं वहां पे यही काम यूज होता है। ठीक है, आपने जहाँ पे किसी कस्टमर को या फिर किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है, पहले ऐड करते टाइम जहाँ पे ऐड लिखा नजर आए, अगर आपने एडिट करना है तो वहां पे एडिट लिखा नजर आए। मतलब वहां पे जब एडिट करेंगे वहां पे एडिट आना चाहिए, ना कि ऐड। तो यहाँ पे ऐसे हम टॉगल क्रिएट करते हैं। अब इस टॉगल के साथ आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑन क्लिक सीख रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक काउंटर हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको हटा के मैं जस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ काउंट। ये वाला एबीसी है। काउंटर बनाएंगे कि मैं जब भी किसी बटन पे क्लिक करूँ उसकी वैल्यू चेंज हो। इसका नाम हम चेंज करते हैं काउंट। सेट कर दो काउंट को। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना इधर, इसको हमने जीरो रखना है। जब भी आपने को काउंटर बनाना हो, वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करनी है। तो जहाँ पे जो वेरिएबल हमने ये वाला एक क्रिएट किया फंक्शन, इसके बीच सेट काउंट की वैल्यू को बस हम +1 कर देंगे, काउंट को +1। अब जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो जो वैल्यू है वो 1 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन प्रिंट भी तो कराना है कहीं, तो मैं जहाँ पे H1 के अंदर काउंट वेरिएबल को प्रिंट करा दूं। काउंट यहाँ पे 3 है ना, 3 क्योंकि मैंने वहां पे 3 बार क्लिक किया था। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे 0 आएगी। अगर आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो आपका काउंटर 10 से स्टार्ट होगा। 10 यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे काउंटर हम क्रिएट कर सकते हैं। आपने माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस लिख दो। दो बटन क्रिएट करने तो आपके पास दो फंक्शन बनने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये माइनस में जाएगा ऐसे। अगर आपने दो बटन क्रिएट करने, यहाँ पे एक प्लस का होगा इंक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट का, तो आपके फंक्शन दो बनने हैं। चलिए ये तो हो गया हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे ऑन क्लिक की, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ये वाला जो ऑन क्लिक है इसको हम H1 के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, हेलो लिख देते हैं। तो मैंने इसका ही बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ऑन क्लिक के ऊपर। ये वाला फंक्शन एक होगा जहाँ ऐसा करते हैं, बटन के ऊपर हम कर देते हैं, इधर कोई भी टेक्स्ट होगा इसका कलर चेंज करेंगे। हमने जहाँ पे कोई भी बस एक फंक्शन क्रिएट करना है ऑन क्लिक, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा
बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, जैसे ही इसी को रहने दो। बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर है हम व्हाइट रख देते हैं या जेलो रख देते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर जे रहेगा, जेलो। जे वाला हमने फंक्शन बनाया है ना, इसके बीच सेट कर दो काउंट को। सेट करना है हमने अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी, जो मेरे पास मेरा वेरिएबल है काउंट नाम से, अगर वो ट्रिपल इज इक्वल टू है किसके, जेलो, जो मैंने पहले कलर लगाया है जे वाला, अगर वो जेलो है तो वहां पे टर्नरी ऑपरेटर लगेगा। अगर पहले से जेलो है तो हम उसको रेड कर देंगे, अगर पहले से रेड है तो वो जेलो हो जाएगा। नहीं तो आप एक और लगा सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जहां पे हम इसको कर देंगे फिर से जेलो। इसका मतलब है अगर वहां पे जेलो टेक्स्ट है हम उसको रेड कर देंगे, अगर वहां पे जेलो नहीं है तो हम उसको जेलो कर देंगे। टर्नरी ऑपरेटर के साथ यही होता है। अगर ये वाली कंडीशन सही है तो कोड आपका जे चलेगा, अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स है तो कोड हमारा जे चलेगा। बटन क्लिक के ऊपर हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। किसका कलर चेंज करना है, पहले हम इसको लगा देते हैं। अभी जहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि हमने CSS की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। CSS की प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपने जिसका कलर चेंज करना है वहां पे जाके ऐड करनी है। तो मैं जहाँ पे H1 का कलर चेंज करूंगी, स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड कलर, तो हम जहाँ पे ऐसे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, CSS की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। किसका चेंज करना है, काउंट वेरिएबल का। साथ में थोड़ी सी और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं बस। ये हो गया कलर। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये देखो कलर चेंज हो रहा है ना। ऐसे ही आप CSS की कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही नहीं, आप इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो इसका हम कलर रखेंगे, कलर जहाँ पे येलो है जैसे ही मैं क्लिक करूंगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो इसको हम टॉगल के साथ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑन क्लिक वाला कंप्लीट। हमारा जो सेकंड है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, राइट क्लिक। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगी कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। तो राइट क्लिक के ऊपर हम पहली एग्जांपल क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, इसको हटा देते हैं। जहां पे एक हम डिव बना के, डिव के बीच हम एक, मैं चाहती हूँ कोई बंदा डिव के ऊपर क्लिक करेगा, कुछ भी हो सकता है, कंटेंट H1 में आप लिख सकते हैं या एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हमने राइट क्लिक परफॉर्म करना हो, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है, हमेशा यही कीवर्ड लिखना होता है। इसका नाम ये फिक्स है, जैसे ऑन क्लिक होता है वैसे ही ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है। जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा, ABC नाम दे दो इसको। और मैं जहाँ पे डिव को एक CSS की प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ, इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि जहां से हमने कोई ना कोई राइट क्लिक किया है। 20 पिक्सल जहाँ पे ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। और इसका एक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं बस। एक बार चेक कर लेते हैं। डिव के अंदर हम एक मैसेज लिख देते हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। राइट क्लिक इवेंट, और ये वाला फंक्शन इसको क्रिएट कर दो। जब तक आप इसको क्रिएट नहीं करेंगे इसकी एरर आती ही रहेगी कि इसको डिफाइन नहीं किया आपने। तो हमेशा पहले फंक्शन डिफाइन किया करो, तब जाके आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा। अब जैसे ही मैं ऐसे राइट क्लिक करूंगी तो राइट क्लिक तो हो रहा है, लेकिन मेरी वेबसाइट में मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा राइट क्लिक करे कुछ ना कुछ परफॉर्म हो। तो हम जहाँ पे जैसे यहाँ पे होता है ना, मैं इधर राइट क्लिक कर रही हूँ, इधर ये वाला मेन्यू ओपन हो रहा है। हम ब्राउजर पे जाके राइट क्लिक कर रहे हैं, इधर ये कुछ ओपन हो रहा है। ये हमने कस्टमाइजेशन अपनी वेबसाइट पे ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इधर एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, इवेंट। इवेंट मतलब मैंने जहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है, ये वहां पे टिका के रखेगा आपका जो भी कंटेंट है वेबसाइट पे आपके, उसको बार बार, एक तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, बार बार वो नहीं तो कॉल होता रहता फंक्शन, उसको ये रोकता है। इधर हमने एक इवेंट पास करना है ऐसे। मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा राइट क्लिक करेगा एक अलर्ट दिखे। अलर्ट के बीच हम लिख देते हैं राइट क्लिक, राइट क्लिक लिख देते हैं। जस्ट हमने चेक करना है कि हमारे पास परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देखो जैसे राइट क्लिक किया ये आया। अब मैं यहाँ पे बाहर कहीं स्क्रीन पे कर रही हूँ राइट क्लिक, तो ये ओपन हो रहा है क्योंकि
मैंने इस राइट क्लिक लगाया है यहाँ पे इस डिव के बीच। राइट क्लिक के ऊपर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आप ऐसी कोई मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करने के ऊपर ऐसा कुछ ओपन हो, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल हम क्रिएट करेंगे, कस्टम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैंने क्रिएट करना है। उसके लिए हम जहाँ पे क्रिएट करते हैं थोड़ी सी लंबी सी एग्जाम्पल बनाएंगे, इसको हम रहने देते हैं। बस यहाँ पे आके इस डिव के बीच एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम है मेन्यू विजिबल रख देती हूँ। एंड का मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी हमें ये कंटेंट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखना। तो मैं एक मेन्यू की तरह मेन्यू बार एक क्रिएट कर रही हूँ। यूएल के बीच एल आई टैग बना के ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3, 4, ये सारे ऑप्शंस हमें नजर आने हैं जब हम राइट क्लिक करेंगे, साथ में इसकी वर्किंग करेंगे। जहाँ पे ये सब सेम रहेगा, राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऐसे ही रहना है। और जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मेन्यू विजिबल, सेट कर देंगे मेन्यू विजिबल। इसको हमेशा पहले फॉल्स करना। फॉल्स का मतलब है जब तक हम राइट क्लिक नहीं करेंगे तब तक मेन्यू नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे है, इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करके तब जाके ये मेन्यू दिख रहा है, इसका मतलब इसको फॉल्स किया गया है पहले से ही। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे पोजीशन, सेट कर देंगे पोजीशन। अब ये भी बहुत ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्यों यूज करते हैं वो जब मैं इसको लगाऊंगी तब बताऊंगी। एक्स एक्सिस से मुझे ये 0 चाहिए, वाई एक्सिस से 0। अब यहाँ पे चलते हैं, कहीं भी जाके राइट क्लिक करेंगे ना, ये वाला जो टेक्स्ट है आपको कहाँ दिखेगा, ये पूरा बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करूंगी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करूंगी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करूंगी यहाँ पे दिखेगा। मतलब हर बार इसकी पोजीशन चेंज होती है, वो पोजीशन हमें एक्स वाई एक्सिस से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे, सेट कर देंगे, सेट कर दो। हमारे पास क्या नाम है, मेन्यू विजिबल। पहले ट्रू हमने फॉल्स किया था, अब इसको ट्रू कर दो। इसका मतलब है जैसे ही ऑन क्लिक होगा, जैसे ही कोई बंदा राइट क्लिक करेगा ये फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन के बीच मैंने जो वैल्यू फॉल्स रखी है उसको बस ट्रू कर दो, और जो पोजीशन है सेट कर दो पोजीशन को। सेट पोजीशन का मतलब है आपको वो बॉक्स कहाँ पे दिखेगा। तो एक्स से इवेंट डॉट पेज एक्स, कॉमा वाई से इवेंट डॉट पेज वाई। पहले हम चेक करते हैं, मैंने जहां पे बनाया है। अब यहाँ पे देखो, इधर मेरे पास राइट क्लिक के ऊपर नजर आ रहा है ना एक कंटेंट, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। इसका मतलब है मुझे ये जो पोजीशन ऐड की है ना, इसको मैंने जहाँ पे 0 0 किया है। अब मैं चाहती हूँ कि एक्स से ये 10 हो। अब यहाँ से जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स से की है, वाई से भी 10 कर देते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए बेसिकली। अभी जहाँ पे हमारे पास सेम आ रही है तो हमारे पास अभी ये वर्क नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे हम आके यूएल के ऊपर एक सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, जिसकी पोजीशन होगी उसको हम रखेंगे एब्सोल्यूट। देन जहाँ पे टॉप से हमने कितना मूव करना है, तो जहाँ पे ये सिंबल प्रेस करना है, जो हमने वेरिएबल लगाया है डॉलर पोजीशन, पोजीशन डॉट वाई एक्सिस से। टॉप है तो वाई एक्सिस आएगा, लेफ्ट राइट है तो एक्स एक्सिस। जितनी वहां पे वैल्यू है उतने पिक्सल होगा। देन सेम ऐसे ही लेफ्ट से, जहां पे डॉलर जे वाला वेरिएबल कितना डॉट एक्स, और साथ में आएगा मेरे पास पिक्सल। जहां पे हम लगा देते हैं एक कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये एज अ वेरिएबल काम करेगा। इतने पिक्सल ये मूव हो जाए। पहले हम एक बार इसको चेक करते हैं। अभी राइट क्लिक, अभी यहाँ पे आ रहा है मेरे पास कुछ ना कुछ गलत है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है ना, इसको हम 0 करेंगे, और यहाँ पे पोजीशन के स्पेलिंग गलत है। अब हम इसको चेक करेंगे, रिफ्रेश किया,
अब यहाँ पे देखो ये इधर नजर आ रही है, जो जिधर भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे वो राइट क्लिक करने के साथ कंटेंट किधर चाहिए। तो जैसे ही आप चेंज करेंगे वैल्यू वैसे वैसे ये चेंज होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ, एक्स एक्सिस से हमें 10 चाहिए मतलब लेफ्ट से, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई ना, ऐसे ही आप वाई एक्सिस से कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको आप जिधर रखना चाहते हैं वहां पे ये शो होगा कंटेंट। एक तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल रेडी। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट चेंज करेंगे, राइट क्लिक करना है तो टेक्स्ट चेंज हो, इन सबको हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट लिखेंगे, सिंपल सी एग्जाम्पल, इसको हटाओ, इसका भी कोई काम नहीं है। बस यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है तो मैं प्रिंट करा देती हूँ एक वेरिएबल को टेक्स्ट। यही टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, या पोजीशन ही रहने देते हैं, यहाँ पे पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं। एक वेरिएबल बस हमें चाहिए, कोई भी नाम हो सकता है, और इसके बीच हमें एक ऐड कर देते हैं टेक्स्ट, हेलो प्रिंट करा देते हैं। जब कोई बंदा राइट क्लिक करेगा हमें यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट इधर शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, सेट कर देंगे पोजीशन के अंदर वो वाला टेक्स्ट जो आपको वहां पे दिखेगा। यू क्लिक ऑन राइट बटन, रिफ्रेश किया, राइट क्लिक इवेंट, इधर तो सब सही है। अच्छा ये वाला किधर से आ गया हमारे पास, जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट चेंज हो गया ना। फिर से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, राइट क्लिक किया, टेक्स्ट चेंज। ऐसे राइट क्लिक के ऊपर आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि राइट क्लिक करने के साथ एक मॉडल ओपन होगा, मॉडल मतलब ऐसे ही कुछ, जैसे ये वाला है ना, ये एक मॉडल की तरह है, ऐसे हम मॉडल ओपन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने एक मॉडल क्रिएट करना है, इसी के बीच क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट क्लिक, एक हम मॉडल बनाएंगे, इज ओपन, हमेशा ही मॉडल ओपन किया जाता है। यहाँ पे एंड लगेगा, एंड मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको मॉडल दिखेगा। मॉडल क्रिएट करना है, पहले तो एक डिव बनाएंगे, मॉडल मतलब एक बॉक्स की तरह। डिव को सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड कर दो, जो इसकी पोजीशन होगी वो फिक्स रखेंगे, फिक्स ही रखनी है इसकी पोजीशन। टॉप से थोड़ा सा मूव कर देंगे 50 पिक्सल। ये वैल्यूज चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बस आपने इसको सेट करना है थोड़ा सा। लेफ्ट से मुझे वो चाहिए 50% कर देते हैं तो आपको वो सेंटर में दिखेगा, मॉडल आपको सेंटर में दिखेगा बस। बाकी हम बाद में करेंगे। इसके बीच हम एक वैल्यू रख देते हैं H2 के अंदर, मॉडल ओपन। अब हम इसके जो वेरिएबल है वो डिफाइन करेंगे, जहां पे आना है सबको हटा देते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, इज ओपन। इज ओपन का मतलब पहले वो फॉल्स होगा, जैसे राइट क्लिक करेंगे तब जाके वो शो होगा। तो सेट इज ओपन, यूज स्टेट के पीछे इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दो, वो हमें स्टार्टिंग में नजर नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक, हमने जो फंक्शन बनाया है एबीसी, ये सेम ही रहेगा, ये वाला एबीसी। ये वाला आप सीएसएस की प्रॉपर्टी हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑन जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है तो हम इसी के साथ फिलहाल काम कर रहे हैं। राइट क्लिक, एबीसी मैंने एक फंक्शन बनाया है तो इवेंट एक पास करेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और सेट कर दो किसको, इज ओपन को ट्रू। इसका मतलब है पहले फॉल्स था, जो हमने ये वाला कंटेंट क्रिएट किया है, पहले इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडल बन गया, ठीक है। ये देखो ये जो मॉडल होगा ना, आप इसको कोई भी यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हैं, कुछ भी जैसा डिजाइन करना चाहते हैं। मॉडल बहुत सारे बने बनाए आते हैं, बस उसको ओपन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं, बूस्ट्रैप हो या कोई भी,
टेल विंड हो, वहां से पे आपको मॉडल बने बनाए मिलते हैं, बस उसको आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते जाएंगे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। मतलब यहाँ पे मुझे इसका एक बॉर्डर भी चाहिए, बॉर्डर हम 1 पिक्सल सॉलिड लगा देते हैं। तो ऐसे एक मॉडल दिखेगा। मैं चाहती हूँ मैं जैसे ही राइट क्लिक करूँ तो ये वाला एक मॉडल दिखे। इस मॉडल के बीच कोई कंटेंट हो सकता है जो भी आपको सही लगे। जैसे ये वाला है ना, एक मॉडल क्रिएट किया है, जैसे मर्जी आपकी इसकी लुक जो चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। बस इसको राइट क्लिक करने के साथ ओपन एंड क्लोज करना आना चाहिए। एक साथ में बटन भी लगा सकते हैं। बटन लगाना है क्लोज का। अब देखो अगर मैं ऐसे लगाऊंगी ना, तो जहाँ पे एक क्लोज का बटन होगा, जहाँ पे मैं क्लिक करूंगी जो क्लोज हो जाए। तो जहां पे हम बनाएंगे एक ऑन क्लिक, जब कोई बंदा क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा क्लोज वाला। अब ये क्लोज वाला यहाँ पे आके डिफाइन कर दो, कॉन्स्ट क्लोज। क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी इस ओपन को फॉल्स। बस पहले ट्रू किया था, उसके बाद फॉल्स कर दो तो वो बंद हो जाएगा। जहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये बंद हो गया। राइट क्लिक करो ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे बंद हो गया। इवन आप यहाँ पे एक क्रॉस का साइन लगा सकते हैं। इधर क्लोज लिखा हुआ ना, आप यहाँ पे एक हमारे पास बना बनाया साइन आता है वो लगा सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो गया। ऐसा एक साइन लगा सकते हैं जैसा ये वाला है। ये हो गई हमारी फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम एक बनाएंगे राइट क्लिक पोजीशन ट्रैक करनी है, कहाँ पे हमने राइट क्लिक किया है। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पोजीशन ट्रैक करनी है। ट्रैक करने का मतलब है मैं जहां पे क्लिक कर रही हूँ, मैं जहां पे जाके क्लिक कर रही हूँ, इधर जाके क्लिक कर रही हूँ, इधर जाके क्लिक कर रही हूँ, पूरी स्क्रीन पे कोई ना कोई वैल्यूज होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इसको हटा देते हैं। राइट क्लिक करेगा कोई तो जहां पे हमें एक H1 में वैल्यू नजर आएगी, एक्स एक्सिस से आपने कहाँ पे क्लिक किया है और वाई एक्सिस से कहाँ पे क्लिक किया है, इन सबको हटा दो। बस हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक वेरिएबल, इसका नाम हम पीओ रखेंगे। पीओ मतलब पोजीशन। सेट कर दो पीओ को। जहां पे वैल्यू रखनी है सेम जैसे पहले रखी थी, एक्स एक्सिस से ये 0 रहेगी, वाई एक्सिस से ये 0 रहेगी। स्टार्टिंग में आपने 0 ही रखना है। ये वाला एबीसी है, इसको हम सेम रखेंगे। बस सेट कर दो पीओ को। वैल्यू कौन सी आएगी इसके बीच, एक्स एक्सिस इवेंट डॉट, जहां पे आएगा पेज एक्स। अगर आपको पेज एक्स नहीं पता, वाई से आएगा इवेंट डॉट पेज वाई। हमारी जो पूरी स्क्रीन बनी होती है, जहाँ तो एक्स एक्सिस होता है जहाँ फिर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होता है आप यहाँ पे टॉप या फिर बॉटम जहाँ पे ऐसे क्लिक करें, या फिर आप लेफ्ट राइट ऐसे क्लिक करें। बस यही हमारी कंप्लीट स्क्रीन होती है ऐसे। ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। या तो आप एक्स एक्सिस पे क्लिक करेंगे जो वाई एक्सिस से, बस दोनों की हमने वैल्यू गेट करनी है। वो काम करेगा पेज एक्स। ये हमारे पास बने बनाए कीवर्ड्स हैं, जावा स्क्रिप्ट के हैं, ना कि ये रिएक्ट के हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी एग्जांपल मैंने बनाई है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, जहाँ पे हमने पूरे स्क्रीन, पेज मतलब हमारा पूरा स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को हम पेज बोलेंगे। तो मेरे पास एक्स एक्सिस में कहाँ पे क्लिक किया है और वाई एक्सिस से उसकी वैल्यू ये पेज डॉट एक्स गेट करेगा, वाई से पेज डॉट वाई गेट करेगा। बस इन दोनों का ही काम है। जहां पे मैंने लिखा है ना, इधर आके अपनी वैल्यू प्रिंट करा दो, पीओ डॉट एक्स। ऐसे ही जहां पे प्रिंट कराओ पीओ डॉट वाई। रिफ्रेश किया, जहां पे है मैं यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। अब मैं जहां पे राइट क्लिक करी हूँ वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये हमने अपनी तरफ से वैल्यूज नहीं ऐड की, ये फिक्स वैल्यू होती है, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन होती है। मेरे पास ये है, आपके पास कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे हम अपनी स्क्रीन की पोजीशन चेक कर सकते हैं। जिधर जिधर जाके आप क्लिक करेंगे आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। बस अब मैं जहां पे आके क्लिक करूंगी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, चेक करते हैं जीरो होती है कि नहीं। नहीं, एग्जैक्ट हमें जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, पता नहीं कहाँ पे होनी है, लेकिन आप ऐसे वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला रेडी, सेकंड कंटेंट। अब बारी आती है डबल क्लिक।
डबल क्लिक मतलब जहाँ पे डबल क्लिक किया ये सिलेक्ट हो रहा है, ये एक डबल क्लिक है, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक किया ये सिलेक्ट हो रहा है। जहां पे भी आप डबल क्लिक करते हैं ये सिलेक्ट होता है, और कुछ यहाँ पे ऐसे भी ओपन होता है। ये देखो, डबल क्लिक के ऊपर इन्होंने दो फंक्शन बनाए हैं, एक तो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लगाना सीखते हैं कि आखिर इसको परफॉर्म करते कैसे हैं। तो पहले एग्जाम्पल यही रहेगी, एक बटन लगाते हैं, जब कोई बंदा बटन के ऊपर डबल क्लिक करेगा तो इसके ऊपर क्लिक रख देते हैं। आपने बनाना है ऑन डबल क्लिक। तो हमेशा ही हम यहाँ पे डबल क्लिक के ऐसे कीवर्ड रखते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं एबीसी। जब कोई बंदा क्लिक करेगा एबीसी वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, कॉन्स्ट एबीसी। बस एक अलर्ट प्रिंट करा देते हैं, अलर्ट यहाँ पे हेलो। जस्ट हम चेक करेंगे क्या डबल क्लिक वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी अलर्ट देखेगा। तो डबल क्लिक परफॉर्म कर रहा है ना, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये आ गया अलर्ट। सिंगल क्लिक के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इवेंट होते हैं जिसके ऊपर हमने डबल क्लिक करने के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है। सेकंड एग्जाम्पल बनाते हैं, हम एक बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ऑन डिव के ऊपर लगाते हैं, ऑन डबल क्लिक। जरूरी नहीं आपने बटन के ऊपर लगाना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंटेंट। हमेशा बटन के ऊपर ही ना लगाने का सोचा करो। ये बटन में हटा रही हूँ, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसके पीछे हेलो लिख देते हैं। जब कोई बंदा क्लिक करेगा इसके ऊपर तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्टाइल, थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल। साथ में एक बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है, कौन सा बैकग्राउंड कलर लगाना है, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ बीजी कलर नाम से। ये एक वेरिएबल होगा, बस इस वेरिएबल को हम यहाँ पे कर देंगे डिफाइन। तो एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, बीजी कलर, सेट कर दो बीजी कलर को। एक कलर लगाना है, कोई भी लगा दो, तो मैं यहाँ पे रेड कलर लगा रही हूँ बाय डिफॉल्ट। एक जे वाला कलर बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन जब कोई बंदा इस पे डबल क्लिक करेगा सेट कर देंगे बीजी कलर को कौन सा। तो मैं चाहती हूँ अगर वहां पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्लू रख सकती हूँ। पहले तो ये वाला तरीका है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया। जैसे ही डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, बैकग्राउंड कलर चेंज। लेकिन आप चाहते हैं टर्नरी ऑपरेटर के साथ हम चेंज करेंगे, मैं चाहती हूँ इसका बीजी कलर चेंज हो अगर ट्रिपल इज इक्वल टू है, जो मैंने बाई डिफॉल्ट रखा है रेड, अगर रेड है वहां पे तो टर्नरी ऑपरेटर लगा के इसको ब्लू कर देंगे। अगर वहां पे ब्लू है तो टर्नरी ऑपरेटर लगा के रेड कर दो। ये होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। इसका मतलब है अब ये ब्लू हो जाएगा, मैं फिर से डबल क्लिक करूंगी फिर से रेड हो जाएगा। अब ये लूप ऐसे ही चलती रहेगी बस। इसके लिए हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। एक और बनाते हैं एग्जांपल, डबल क्लिक टू एडिट टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिट करना है तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं टेक्स्ट, एक डिव लगा के इसके बीच एक वेरिएबल करा देते हैं अपनी। तो मैं बीजी कलर ही यूज कर रही हूँ, नया वेरिएबल नहीं बना रही। कोई भी नाम देना है टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे एक इनपुट फील्ड होगी, टाइप होगी जिसकी टेक्स्ट, इसके बीच हमने कोई वैल्यू फिल करनी, तो वैल्यू का नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट। क्योंकि हमने टेक्स्ट चेंज करना है तो इनपुट फील्ड की जरूरत पड़ेगी एक। और जहां पे हम ऐसे टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं पैराग्राफ के बीच, इसके बीच में बनाऊंगी ऑन डबल क्लिक। जब कोई बंदा डबल क्लिक करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा एबीसी नाम से, ठीक है। और जहां पे मैं प्रिंट करा दूंगी एक टेक्स्ट, टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा जो हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है इसके ऊपर हम एक ऑन चेंज बनाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू गेट करनी है। ऑन चेंज, ऑन चेंज यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हैंडल चेंज, बस। अब यहाँ पे एक एक करके डिफाइन करते हैं। बीजी वाला हम सेम ऐसे ही रहने देते हैं, एक वेरिएबल। एक कॉन्स्ट और क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टेक्स्ट, सेट कर दो टेक्स्ट को, सेट टेक्स्ट। इसके बीच एक टेक्स्ट आएगा ब्लैंक यूज स्टेट। जो टेक्स्ट हम ऐड करेंगे वो इसके बीच आएगा इनपुट फील्ड के थ्रू। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक एबीसी,
इसके बीच बस सेट कर देंगे किसको, बीजी। बीजी कलर के बीच सेट कर दो ट्रू। अब ये ट्रू कहाँ से आएगा, मैंने जहाँ पे ऐसा करती हूँ फॉल्स लगा देती हूँ कि जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी टेक्स्ट तभी ऐड होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो वो आएगा जहां पे अगर मैं क्लिक करूंगी तब टेक्स्ट ऐड होना चाहिए। और जहां पे जो मेरे पास टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ऐड कर देते हैं हेलो नाम से। और यहाँ पे ब्रैकेट तो सारी सही है, डिव लगा दिया हमने, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब तो सही है, फिर भी इसमें इशू क्यों आ रहा है। यहाँ पे हो गया ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से, ये वाली खत्म यहाँ पे, ये वाली ब्रैकेट बंद नहीं है। अब सही है। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ। और डबल क्लिक किया, अब ये गायब हो गया, लेकिन इनपुट फील्ड नजर आनी चाहिए। अभी हमारे पास ये गायब तो हो गया, हाफ कोड हमारा चल पड़ा है। एक जहाँ पे हमने कॉन्स्ट क्रिएट करना है, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज हमने बनाया था ना। पहले हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे, सेट कर देते हैं टेक्स्ट की वैल्यू जो हम इनपुट फील्ड के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास तो हो तो गया, लेकिन इसको रिफ्रेश करते हैं। बस आपने जहाँ पे डबल क्लिक किया इधर आपने कोई टेक्स्ट चेंज करना है, ये वाला टेक्स्ट चेंज किया, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं इसे बाहर आ जाऊं तो वो टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए, वो टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब वो इनपुट फील्ड गायब नहीं हो रही। यहाँ पे हम आके प्रॉपर्टी ऐड करेंगे इनपुट फील्ड के ऊपर। एक प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस पहले तो ये होता है फोकस करना होता है, जहाँ पे आके जैसे क्लिक करते हैं ना वो होता है फोकस, यहाँ पे ये क्लिक किया फोकस है। तो इसको यहाँ पे ऐसे हम क्लिक करेंगे तो इधर मेरे पास टेक्स्ट एडिट हो जाए। उसके लिए मैं जहाँ पे एक नया फंक्शन बना रही हूँ, ऑन ब्लर, नाम देना है कोई भी, हैंडल ब्लर को कोई भी नाम दे दो। इसको कॉपी करते हैं, जहाँ पे आके हैंडल ब्लर सेट कर दो बीजी को, सेट बीजी कलर को फॉल्स कर दो। पहले मैंने ट्रू किया था, अब इसको फॉल्स कर दो। टेक्स्ट क्लिक किया, अब देखो एडिट हो रहा है ना, कुछ भी आप लिखो। यहाँ पे आके क्लिक किया, अब यहाँ पे टेक्स्ट एडिट हो गया। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एग्जांपल भी कंप्लीट। ऐसे भी बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डबल क्लिक के ऊपर हम कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। तो अब यही कोड बनाएंगे, जैसे ही किसी कंटेंट पे मैं डबल क्लिक करूं कंटेंट हो जाए डिलीट। एक बनाते हैं लिस्ट, लिस्ट के बीच एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट आइटम्स, सेट कर दो आइटम्स को। यूज स्टेट के बीच वैल्यू हमने अपनी तरफ से लगानी है, आइटम 1 2 लगा रही हूं मैं, आइटम 2। ये दो वैल्यूज हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे आइटम्स डॉट मैप लगाना है, ये जस्ट हमारे पास वैल्यू प्रिंट कराने के लिए है। एक मैप का वेरिएबल कुछ भी, साथ में एक इंडेक्स पास होगा। एल आई के पीछे हमने प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे एक लगेगी की का नाम है इंडेक्स, जहाँ पे प्रिंट करा दो वैल्यू आइटम। फिर चेक कर लो ये वाली ब्रैकेट, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है, इंडेक्स के साथ। अब यहाँ पे हमने अ, एक बनाना है डबल क्लिक। जब कोई बंदा डबल क्लिक करेगा आइटम के ऊपर, मतलब यहाँ पे आइटम के ऊपर हमने एल आई के ऊपर डबल क्लिक बनाना है। जब कोई बंदा इस पे डबल क्लिक करेगा, एक होगा फंक्शन परफॉर्म, इसका नाम हम रखेंगे हैंडल, डेल नाम दे देते हैं, ठीक है, कि हमने आइटम को डिलीट करना है। लेकिन जब भी डिलीट करना होता है हमेशा इंडेक्स पास करते हैं या फिर आईडी। तो मैं जहाँ पे ये वाला इंडेक्स पास करूंगी, आईडी नहीं। और हैंडल क्लिक हो गया,
यहाँ पे ऐसे आना है। अब सही है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो वैल्यू को डिलीट कैसे करना है, जहां पे हम कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, हैंडल डेल, इंडेक्स के थ्रू हम इसको डिलीट करेंगे, इंडेक्स पास करना है। सेट कर दो, आइटम्स को, आइटम्स जितनी है फिल्टर लगेगा आइटम्स के ऊपर। हमेशा ही डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर। फिल्टर कैसे यूज करेंगे, जहाँ पे अंडरस्कोर आई पास करेंगे, आई मतलब इंडेक्स के लिए किस आइटम को डिलीट करना है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही डिलीट होगी, इसका मतलब वो इंडेक्स फाइंड करेगा। ये क्या करेगा, चेक करेगा जिसके ऊपर क्लिक किया है बस वही आइटम डिलीट हो, बाकी कोई दूसरी डिलीट ना हो। रिफ्रेश। और जे वाली जो दो आइटम है इसको हम यहाँ पे सेम लगाएंगे, 3 कर देते हैं। अभी हमारे पास आइटम शो नहीं हो रही, इधर मैंने प्रिंट कराया है आइटम को, और सही तो है मेरे पास। ये वाले आइटम के बीच हमने ये, अच्छा यहाँ पे मैप आएगा, तभी वो नहीं आ रहा, ऑटो करेक्ट हो गया। रिफ्रेश। आइटम्स डॉट मैप, आइटम्स डॉट मैप, एक आइटम है इसका खुद का वेरिएबल, एक इंडेक्स पास करना, ये भी सही है। एल आई टैग सही है, जहां पे एक एल आई टैग है। इसमें इशू क्यों चल रहा है, आइटम्स डॉट मैप को वेरिएबल तो मिल रहा है, जहां पे एरर है। हमेशा ही जब मल्टीपल वैल्यूज ऐड करते हैं हमेशा ही वो एरे के बीच आता है, उसको वैल्यूज मिल ही नहीं रही, अब सही है ना। अब मैं इस एक के ऊपर क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, आइटम डिलीट होगी ना। रिफ्रेश करो, यहाँ पे डबल क्लिक किया, आइटम डिलीट, डबल डबल क्लिक किया, आइटम डिलीट। बस ऐसे ही आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, किसी के ऊपर डबल क्लिक करना है आइटम डिलीट हो जाए, या सिंगल क्लिक करना है तब भी आइटम डिलीट कर सकते हैं, बटन लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी क्लिक करो, ये भी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया, ये भी डिलीट। लोकल स्टोरेज यूज करके परमानेंटली स्टोर करके अपने ब्राउजर पे डेटा, वहां पे क्लिक बना के वहां पे इसको बोलो कि डिलीट करना है तो डबल क्लिक कर लो या क्लिक कर लो। ये भी हमारे पास एग्जांपल क्रिएट हो गई। अब इसके साथ अगर आपने डबल क्लिक के ऊपर एक काउंटर बनाना हो सेम, जहां पे एक बटन लगा के जब कोई बंदा इसके ऊपर ऑन डबल क्लिक, डबल क्लिक करेगा एबीसी फंक्शन परफॉर्म होगा, कॉन्स्ट, यहाँ पे सेट कर देंगे काउंट की वैल्यू को, काउंट +1, काउंट +1, और इस काउंट को यहाँ पे कर दो डिफाइन, सेट कर दो काउंट, सेट काउंट, यूज स्टेट के बीच वैल्यूज की 0 रख दो। अब क्या होगा, जो मेरे पास डबल क्लिक आएगी वैल्यू, उसके बीच हम इसको वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, जहां पे लगेगा डिव, जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, डिव लगा देते हैं, जहां पे हम लिख देते हैं प्लस। यहाँ पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा, डबल क्लिक किया, अब देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है डबल क्लिक करने के ऊपर। तो ये हमारा हो गया डबल क्लिक वाला फंक्शन। हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट है वो दो इवेंट है, माउस अप एंड माउस डाउन, दोनों एक साथ ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ये वाला एक डिव है, इसके ऊपर हम बनाएंगे ऑन माउस डाउन। होता क्या है डाउन, इसको बाद में देखेंगे, हैंडल माउस नाम दे देते हैं इसका। इसके ऊपर हम एक बनाएंगे ऑन माउस अप, दोनों ही हम बनाएंगे। एक माउस अप के ऊपर फंक्शन परफॉर्म होगा, एक डाउन के ऊपर, इसका नाम हैंडल अप रख देते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर सीएसएस ऐड कर देते हैं, स्टाइल 20 पिक्सल पैडिंग, बस। इसके बीच एक बनाते हैं पैराग्राफ, होल्ड करके रखना है, होल्ड डाउन द माउस,
आपने क्लिक करके रखना है, बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, माउस डाउन का मतलब होता है आपने प्रेस करके रखना है, उसको रिलीज नहीं करना। यहाँ पे हम चलते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं एक, कलर सेट कर दो, कलर को यूज स्टेट के बीच एक कलर लगाते हैं ब्लैक बाय डिफॉल्ट। एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब कोई बंदा हैंडल माउस, ये मतलब डाउन वाला है, जब कोई बंदा माउस डाउन करेगा तो इसका कलर कुछ और होगा, रेड। जब कॉपी कर, जब यहाँ पे माउस अप करेगा तब इसका कलर कुछ और होगा, माउस अप, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। और जहां पे आना है पैराग्राफ के ऊपर, इसको एक सीएसएस प्रॉपर्टी ऐड करते हैं कलर की, कि हमें इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक किया, देखो जहाँ क्लिक किया ना, अब देखो क्लिक करना मतलब मैं यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, रिलीज नहीं किया हमने, जहाँ पे हाथ नहीं उठाना, जहाँ कीपैड से जहां से हमें इसको प्रेस करके रखेंगे, इसका मतलब ये हमने इसको होल्ड करके रखा है। जब ये होल्ड करके रखेंगे तो इसका मतलब है रेड कलर इसका होगा। रेड कलर हमने लगाया है माउस डाउन। माउस डाउन होता है कि आपने इसको होल्ड करके रखना है, माउस अप होता है इसको आपने रिलीज कर दिया। जितना टाइम आप क्लिक करके रखेंगे बटन को तो उसको हम माउस डाउन बोलेंगे, क्लिक आपने छोड़ दिया तो वो होगा माउस अप। दोनों हम यहाँ पे साथ साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर दो, यहाँ पे येलो कर दो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके रखा हुआ है, अब यहाँ पे छोड़ दिया तो इसका कलर चेंज हो गया। ये होता है हमारे पास दो फंक्शन, माउस डाउन एंड माउस अप। इसको समझने के लिए हमारे पास यही एग्जांपल काफी है। उसके बाद हम इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं, आपने कहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया या फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया है, तो इसका मतलब सेम हम इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट जाके माउस डाउन के बीच कंसोल डॉट लॉग में जाके इधर प्रिंट करा देते हैं माउस डाउन एट इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स, कॉमा वाई से इवेंट डॉट क्लाइंट वाई। दो वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा, एक सिंबल यहाँ से स्टार्ट होना है। ये वाला जो इवेंट है ना, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, इधर इवेंट पास कर दो एक। पहले तो इसको ऐसे ही रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको प्रिंट भी कराना है, तो मैं जहाँ पे जाके कंसोल में हमने प्रिंट कराया है, तो कंसोल ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, छोड़ दिया, यहाँ पे क्लिक किया, छोड़ दिया, क्लिक किया, छोड़ दिया। जहां जहां आप क्लिक करें इस एरिया के बीच, क्योंकि मैंने डिव मेंशन किया है, डिव के बीच आप जिधर क्लिक करेंगे ना, क्लिक किया उसके बाद रिलीज कर दिया, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं माउस डाउन एंड माउस अप इवेंट के साथ। ये हो गया हमारे पास, इसके लिए इतना ही काफी है माउस अप एंड माउस डाउन के लिए। अब बारी आती है माउस एंटर। माउस सेंटर तो काफी इंपॉर्टेंट है। माउस सेंटर का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये मैंने माउस सेंटर किया ना, अब वो हॉवर को ही माउस सेंटर बोलते हैं। जैसे ही माउस सेंटर किया कुछ ना कुछ मैसेज शो हो रहा है, यहाँ पे आके माउस सेंटर किया तो इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे माउस सेंटर किया बैकग्राउंड कलर चेंज, यहाँ पे ये देखो हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे एक टॉगल की तरह हमें कुछ दिख रहा है, टूल बार की तरह, यहाँ पे देखो ये होता है माउस सेंटर। हॉवर को ही माउस सेंटर बोलते हैं, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। वैसे तो यहाँ पे माउस सेंटर ही आएगा, ऑन माउस एंटर, जैसे कोई माउस एंटर करेगा यहाँ पे एक अलर्ट लगा देंगे, ये सब हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ऑन माउस, जहां पे एक लगा दो अलर्ट, अलर्ट में हेलो लिखा नजर आए, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं इधर,
अब देखो ये मेरे पास हेलो है ना, जैसे ही माउस एंटर करेंगे अलर्ट दिख रहा है ना, बस इसी को हम बोलते हैं माउस एंटर। कहीं भी आपने कोई गेम स्टार्ट करवानी हो ऐसे करवा सकते हैं। इवन आपने कोई मैसेज वगैरह प्रिंट कराना हो, हॉवर के ऊपर आपने कोई डिजाइन बनाना हो, जैसे ही बंदा कोई हॉवर करेगा तो यहाँ पे मुझे अलर्ट नहीं, एक अच्छा सा एक बॉक्स दिखना चाहिए। या जैसे इन्होंने बताया है ये वाला, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, ऐसे कुछ एक मैसेज प्रिंट करा दो, जो भी आपको सही लगे, उसको हम बोलते हैं माउस एंटर। ऐसे ही माउस लीव होता है, अगर आप यहाँ पे माउस लीव रखेंगे, माउस लीव यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंटर हुई ना, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आप इसके बाहर आ जाएंगे, ये देखो पहले मैंने एंटर किया, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही बाहर आएंगे आपको अलर्ट दिखेगा। तो ये आप कहाँ लगा सकते हैं, अपनी एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करना है तो वहां पे आके सेट कर दो कलर को। कलर सेट करना है मैंने इसका ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे अब भी नहीं हुआ। सेट करना है कलर, तो हमने यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लगानी है, सेट कर दो कलर। तो यहाँ पे देखो माउस सेंटर, माउस लीव, तो दोनों में से आप जिधर भी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं माउस लीव के ऊपर हो तो माउस लीव लगाओ, अगर आप चाहते हैं माउस एंटर के ऊपर लगाना है तो एंटर के ऊपर आपने कलर चेंज करना है। इसको रिफ्रेश किया, एंटर के ऊपर नहीं हुआ, हमने सेट ग्रीन करना है। तो बाय डिफॉल्ट इसका ब्लैक रहेगा, पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं, इसका हम येलो कर देते हैं ताकि पता चले कलर चेंज हो रहा है। माउस सेंटर के ऊपर हमने किया है, अभी नहीं हुआ। यहाँ पे चलते हैं, ऑन माउस एंटर के स्पेलिंग गलत है, अब सही है। बस यहाँ पे एंटर किया तो बस वो कलर चेंज हो गया। टॉगल करने के ऊपर आप इसको चाहते हैं कि फिर से वही कलर आए तो उसके लिए हमें एक टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पहले लगा देते तो इधर आपने लिखना है कलर ट्रिपल इज इक्वल टू है कौन सा, येलो। तो वहां पे लिखा नजर आए रेड कलर हो जाए, नहीं तो कौन सा लगाए, येलो। जो पहले है वही लगा दो और यहाँ पे ये कॉलन लगा दो। अब क्या होगा, ये लूप चलती रहेगी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, ऐसे ही ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। फिर से वही कलर आ जाएगा, येलो है तो रेड कर देंगे, रेड है तो येलो कर देंगे, बस ऐसे ही ये चेंज होता रहेगा। ये हमारे पास हो गए दो इवेंट रेडी, एंटर के साथ लीव दोनों ही। ऐसे ही हमारे पास एक माउस मूव होता है, एक माउस ओवर होता है। माउस मूव पहले करते हैं, यहाँ पे आके आपने लिखना है माउस मूव। माउस मूव का मतलब होता है जैसे आप माउस ऐसे ये मूव हो रहा है, ठीक है। एक तो ये माउस है, ये कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, जैसे ही आप यहाँ पे माउस मूव करते हैं तब जाके ये कलर चेंज होता है, ठीक है। इसका जो कलर चेंज है हम कोई और करते हैं, सिर्फ एक कलर लगाएंगे, वहां पे हम इसको रेड कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं ऐड कर। ऐसे ही नहीं, आप किसी भी टेक्स्ट को शो एंड हाइड करा सकते हैं। तो मैं जहाँ पे कलर वाला इधर पास करूंगी एंड लगा के, इसका मतलब है अगर आपके पास कंडीशन सही होगी तभी आपको टेक्स्ट नजर आएगा, नहीं तो नहीं आना। तो इसको हम इसके बीच रख देते हैं, ये वाले ब्रैकेट यहाँ पे खत्म। यहाँ पे आके बस इसको हमने पहले फॉल्स, पहले ट्रू कर देते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही माउस मूव करेंगे आपका टेक्स्ट गायब हो जाएगा। अब देखो शो हो रहा है, जैसे ही माउस मूव किया टेक्स्ट गायब, माउस मूव किया टेक्स्ट गायब। ऐसे ही हमारे पास एक मूवमेंट होता है, इवेंट माउस ओवर, माउस मूव, माउस ओवर, माउस आउट, ये सब एक दूसरे के साथ मिलते ही हैं। एक एग्जांपल बनाते हैं, टिप बना के इसको CSS की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, हाइट विड्थ मेंशन करते हैं। हाइट विड्थ इसकी रखेंगे डॉलर के साथ, कितने पिक्सल ये हम बाद में डिफाइन करेंगे। सेम ऐसे ही एक हाइट लगा देते हैं, हाइट के बीच हम रखेंगे डॉलर, यहाँ पे रखेंगे साइज पिक्सल, और जहाँ पे लगाओ एक बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे इसका रेड। देन एक बॉक्स जस्ट हमने डिजाइन करना है। बैकग्राउंड कलर भी हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक है इधर, जो सिंबल यहाँ पे बंद हो जाना है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यही, इसको नाम दे दो साइज। सेट कर दो साइज को, यहाँ पे हम 100 मेंशन कर देते हैं। अब इसकी जो हाइट विड्थ होगी वो इतनी होगी, 100, 100 पिक्सल। इसके बीच हम कुछ लिख देते हैं, तो ये बॉक्स बन गया। अब इसके ऊपर हम एक एक करके परफॉर्म करेंगे, अगर ओवर करना है, आउट करना है, ये कैसे परफॉर्म होगा। तो इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बनाते हैं। ऑन, सबसे पहले हम बनाएंगे माउस ओवर। माउस ओवर जब कोई बंदा करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा एबीसी नाम से, जहां पे इसका नाम एबीसी रख देते हैं। तो जस्ट हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, सेट कर दो साइज। पहले 100 है तो यहाँ पे 150 कर देते हैं, लेकिन साथ में हम इसको थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड करेंगे, मतलब सीएसएस की प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो इसके साथ ना स्मूथनेस आएगी, एकदम से चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे जो इसकी विड्थ होगी 0.2 सेकेंड टाइम लगेगा इसको, और हाइट के ऊपर भी सेम लगा देते हैं 0.2 सेकेंड, या इसको इंक्रीज कर सकते हैं। पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसकी जो हाइट विड्थ है ना वो चेंज हो रही है हॉवर करने पे। एनिमेशन के साथ आप इसको ज्यादातर लगाते हैं जब एनिमेशन परफॉर्म करनी हो। हाइट को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 3 सेकंड कर देते हैं, 0.3, जहाँ पे 1 सेकंड कर दो। 1 सेकंड में वो कंप्लीट होगा। जैसे ही हॉवर करेंगे, हॉवर हो या ओवर हो, दोनों ही सेम ही होते हैं, होवर एंड ओवर। अगर आपने हॉवर नहीं लगाना तो आप ओवर लगा सकते हैं, जब कोई बंदा इसको ओवर करेगा। ओवर मतलब यहाँ पे इसके ऊपर माउस लेके जाना है, कुछ भी परफॉर्म हो सकता है, आप इसके ऊपर एनिमेशन बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने माउस आउट करना है, माउस आउट करने का मतलब होता है माउस वहां से बाहर लेके आना, ऑन माउस आउट। रिफ्रेश किया, यहाँ पे होवर किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। जैसे ही हम बाहर आएंगे, इसका मतलब माउस जैसे ही बाहर लेके आएंगे, जब हमने गेम्स कोई क्रिएट करनी होते हैं ना, तब जहाँ पे हमें यूज करते हैं, हमने ऐसे माउस को मूव करते लेके जाना है, कहीं किसी बाउंड्री के साथ ये टच ना हो जाए तो हमारी गेम ओवर हो जाती है। वहां पे ये सारे इवेंट परफॉर्म होते हैं गेम्स क्रिएट करने के लिए। जो माउस व्हील है ये हमारे लिए यूज होता है जब हमारे पास माउस वो दूसरा होता है ना, जिसके ऊपर एक स्क्रॉल का बटन होता है, उसको हम स्क्रॉल करते हैं, घुमाते हैं, तो हमारे पास ये होता है परफॉर्म। ये वाला इवेंट मेरे पास परफॉर्म नहीं हो रहा लैपटॉप से, यहाँ पे है ये वाला। इस बटन को हमने मूव करना होता है, ठीक है, ये बटन हर एक माउस के बीच होता है। इसको जैसे ही मूव करेंगे तो ये वाला इवेंट परफॉर्म होगा। अगर आप चाहते हैं जब कोई यूजर इसको घुमाएगा कोई एनिमेशन परफॉर्म होनी चाहिए, तो वो एनिमेशन हम लगाते हैं ऑन माउस व्हील के ऊपर। बस इसका इतना काम होता है, ऑन ड्रैग और एक ड्रैग एंड। अब इसको हम सीखेंगे। ड्रैग इवेंट लगाने के लिए हम यहाँ पे एक H1 टेक्स्ट यूज करते हैं, ड्रैग मी लिख देते हैं। इस H1 के ऊपर हम एक CSS की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, स्टाइल। इसके अंदर हम रखेंगे पोजीशन, एब्सोल्यूट। टॉप से हम इसको मूव करेंगे पोजीशन डॉट वाई एक्सिस से जितनी होगी, एक लेफ्ट से मूव करेंगे पोजीशन डॉट एक्स एक्सिस से जितनी होगी। इन दोनों को हम डिफाइन कर देते हैं। अभी हमने आना है जहां पे, इसको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक पोजीशन नाम से, सेट कर देंगे पोजीशन को। यूज स्टेट के बीच वैल्यू दोनों की आपने 0 रखनी है। ड्रैग करना है, एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जाना है। कॉन्स्ट क्रिएट करो, हैंडल ड्रैग। इसको हमने डिफाइन करना है जिस चीज को आप ड्रैग करना चाहते हैं। तो मैं ड्रैग करूंगी H1 को, यहाँ पे कॉमा आना है। H1 के ऊपर हम लगा देंगे ऑन ड्रैग।
नाम क्या रखेंगे, हैंडल ड्रैग। इसके बीच आना है आपने, कैसे ड्रैग होगा, सेट कर देंगे पोजीशन को। उतना ही ड्रैग करना है जितना मैं माउस से उसको उठाऊंगी। पोजीशन इसकी होगी डॉट एक्स एक्सिस से उतनी होनी है। जहाँ पे ई पास कर देते हैं, ई या फिर इवेंट, इवेंट पास करेंगे, इवेंट डॉट ई डॉट पोजीशन हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लाइंट एक्स। क्लाइंट एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस से इसको मैं मूव करना चाहती हूँ 50, वाई से मूव करना है ई डॉट क्लाइंट वाई, इसको भी -50। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। मेरे पास है एक्स एक्सिस से मैं जितना मूव करूंगी वो, पहले तो इसको रिफ्रेश करो, हैंडल ड्रैग हमने कर दिया। और जहां पे हमने जिसको H1 को हमने ड्रैग ड्रॉप करना है, इसका मतलब जहां पे हमने एक बनाना है, कुछ ही इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई की जाती है जिसको आपने ड्रैग करना, तो H1 को ड्रैग करना है। पहले तो हम इसको बोलेंगे कि ड्रैगेबल, ड्रैगेबल है जी, मतलब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। और एक बनेगा, पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ड्रैगेबल है कि नहीं इंस्पेक्ट करते हैं। और एबीसी हमने डिफाइन नहीं किया, एबीसी हमने लिखा हुआ है, इसको हटा दो, इसका काम नहीं है। रिफ्रेश। और हमने साइज भी मेंशन किया, इसको हम लगा देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, जे वाला, इसको सारी प्रॉपर्टीज की हटा देते हैं, जे वाला भी नहीं चाहिए, बस अकेला डी भी चाहिए हमें, बस सही है। इसको रिफ्रेश करो, जब भी ड्रैग ड्रॉप करना हो आपके पास ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ड्रैग हो रहा है ना, इसका मतलब अगर आपके पास ऐसी लुक आ रही है, ये ड्रैग हो रहा है, अभी ड्रॉप नहीं किया हमने, ये ड्रैग होना चाहिए। अगर मैं इसको ये हटा दूं, ड्रैगेबल, इसको रिफ्रेश करो, तो हमारे पास है ऐसे आएगा। जितना मर्जी आप ड्रैग करते रहो, ये ड्रैग होने ही नहीं, तो ये सिलेक्ट होता रहेगा। इसको हमेशा ही ड्रैगेबल किया जाता है, इसको इनेबल किया जाता है कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं जिधर मर्जी। अब आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिधर मर्जी जाके इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास जहां पे ये सारे इवेंट है ना, ड्रैग ड्रॉप के हैं, इन सब को यूज करके एक परफेक्ट एग्जांपल बनाते हैं जिधर हम ड्रैग ड्रॉप कर पाए, बिल्कुल परफेक्ट। ये सारे इवेंट आप उसको उसी एग्जांपल के साथ सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इन सब की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें एक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे इमेज लगा रही हूँ, इमेज को हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे। तो एक डिव बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे इसकी पैडिंग ऐड कर देते हैं 50 पिक्सल। इस डिव के बीच सबसे पहले हम लगाएंगे इमेज। मेरे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेज है, तो मैं डायरेक्ट उसका नेम रखूंगी, तो इमेज लग जाएगी। इमेज आ गई। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। पहले तो इसको आपने ड्रैगेबल बनाना है कि हम इसको ड्रैग कर पाए। जैसे आप इसको उठाएंगे तो ये ड्रैगेबल है, ठीक है। अब इसको कहीं भी आप ड्रॉप कर सकते हैं ले जाके, तो ये ड्रैगेबल सबसे पहले कीवर्ड लगाना होता है ऑन ड्रैग स्टार्ट। ये कीवर्ड आपने उसके ऊपर लगाना है जिसको आप ड्रैग करना चाहते हैं, ना कि उसको जिसके बीच जाके ड्रैग करना है। तो मैंने इमेज को ड्रैग करना है, कोई टेक्स्ट है या इमेज है, कोई लिस्ट है, कुछ भी, उसके ऊपर ये कीवर्ड आपने लगाना है। ई पास करेंगे, इवेंट पास करना है हमने, तो इसके बीच हम कुछ ऐड करेंगे कंटेंट, ई डॉट डेटा ट्रांसफर। इसको हम डेटा ट्रांसफर करना बोलते हैं। डायरेक्ट हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि इमेज उठाई कहीं भी जाके रख दी। डेटा ट्रांसफर कीवर्ड आएगा, साथ में सेट कर देंगे डेटा। जो सेट डेटा हमारा एक कीवर्ड होगा, एक वेरिएबल की तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसको हम सेट कर देंगे डेटा, कोई भी नाम रखना है। किसको सेट करना है, टेक्स्ट प्लेन। जो भी हमारे पास डेटा होगा बस उसको टेक्स्ट प्लेन ही ज्यादातर यूज करते हैं कि उसको हमने ट्रांसफर करना है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
ये क्या करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं सोर्स आएगा। सोर्स क्यों आना है, क्योंकि मेरे पास इमेज है। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे इमेज है, बेसिकली हम इमेज को ही ज्यादा ड्रैग ड्रॉप करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे सोर्स आना है। ऐसे ही एक हम बनाएंगे हैंडल, इसका नाम हम रख सकते हैं हैंडल ड्रैग स्टार्ट। ये हमारा पहला फंक्शन होगा। इसको स्टार्ट कैसे करना है, ड्रॉग ड्रैग ड्रॉप करने के लिए पहले स्टार्ट किया जाता है। तो पहला हमारा काम यही होगा। इसको डिफाइन कर देते हैं जहां पे कहीं भी। ये इसको स्टार्ट करेगा कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब उसके बाद मेरे पास एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसके बीच जाके इसको ड्रॉप कर पाए। तो यहाँ पे हम पहले तो इमेज के बीच ही हैं, हम इमेज से बाहर नहीं है। इमेज को हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल ऐड कर देते हैं। स्टाइल के बीच मैं चाहती हूँ इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाए, 100 पिक्सल की तरह रखेंगे बस। हाइट 100 पिक्सल। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्सर। कर्सर क्या करेगा, मैं यहाँ पे ग्रैब रखूंगी। इसके साथ और भी प्यारी लुक आएगी जहाँ पे कॉमा आएगा। ग्रैब के साथ क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखो ये हाथ का निशान आ रहा है ना, इसका मतलब हम इसको ग्रैब कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारे लिए जरूरी होता है ताकि सामने वाले को, यूजर को पता चल जाए कि इसको हमने ग्रैब करके कहीं और रखना है। ग्रैब हम कर्सर लगा देते हैं और बस सही है। अब यहाँ पे इमेज टैग से बाहर आ जाना है, एक नया एरिया बनाना है जिधर आपने जाके ड्रॉप करना है। तो एक डिव बनाते हैं, पहले तो इसको स्टाइल दो। इसकी लुक डिफरेंट ही होती है, तो मैं यहाँ पे इसकी लुक बनाती हूँ। हाइट विड्थ हम यहाँ पे 300 पिक्सल मेंशन करेंगे। जितनी इमेज है उससे ज्यादा बड़ा इसका साइज रखेंगे। हाइट भी सेम रखेंगे 300 पिक्सल। और जहां पे हम लगाएंगे को बॉर्डर, बॉर्डर हमें चाहिए 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये वाला बॉर्डर चाहिए, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा, ये एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह हम इसको बनाएंगे, तो इसके बीच में रखूंगी एक, इसका जो बॉर्डर है हम वो चेंज करेंगे। हमें ये वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, हम इसके बीच रखेंगे डैश्ड, डैश्ड ग्रे बॉर्डर। अब हमें यहाँ पे देख के पता चलेगा कि हाँ, इसके बीच हमने कुछ ना कुछ ड्रैग ड्रॉप करना है। जब इसके बीच इमेज ड्रॉप हो जाएगी तो इसका बॉर्डर हम सॉलिड कर देंगे बस। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इधर जाके कुछ ना कुछ ड्रॉप हो गया है। इसको हम बाद में लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर हम नहीं लगाएंगे, बस सही है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास रेडी। अब जिसके अंदर आपने कोई भी कंटेंट ड्रॉप करना हो, ये हमारा ड्रैग एरिया है, ये हमारा ड्रॉप एरिया है। जिसको ड्रॉप करना होता है वहां पे ऑन ड्रैग एंटर। सबसे पहले तो उसके पीछे एंट्री होती है, तो एंट्री के लिए हम यहाँ पे एक हैंडल बनाएंगे, हैंडल ड्रैग एंटर। इसको कॉपी कर लेते हैं। एंट्री होती है मतलब वहां से इमेज उठा के जब इसके बीच एंटर करेंगे ना, तब कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हम उस एरिया में एंटर हो चुके हैं। पहले तो हम इसकी कोडिंग करते हैं, बाकी काम बाद में। सबसे पहले हम जनरेट करते हैं वो सारे स्टेट जो हमें चाहिए, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। इज ड्रैगिंग, इज ड्रैगिंग का मतलब है क्या हमारे पास ड्रैगिंग ऑन है या नहीं, सेट कर देंगे। इज ड्रैगिंग पहले फॉल्स करना है। जब हम उसको उठाएंगे तब जाके जो ट्रू होगा, मतलब अपने आप ही ना वहां पे ड्रैग होते रहे, तो हम जहाँ पे इसको फॉल्स करेंगे। कॉन्स्ट ड्रॉप, एक होगा ड्रॉप जोन एक्टिव, सेट कर देंगे। ड्रॉप जोन एक्टिव, यूज स्टेट लगा दो इसके बीच फॉल्स। ड्रॉप जोन एक्टिव है क्या, इसको हमने कॉपी करना है। जहां पे आएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसका जो बॉर्डर कलर वगैरह है वो चेंज करेंगे, तो बस इसी के साथ करेंगे। हमने आना है इस इधर, ड्रॉप जोन एक्टिव को हम यहाँ पे रखेंगे। इसका मतलब है ये एक्टिव होगा तब जब हम इसके अंदर ड्रॉप करेंगे, तो बॉर्डर इसका चेंज कर देंगे। बॉर्डर वही लगाना है ड्रॉप जोन एक्टिव। अगर ड्रॉप जोन एक्टिव ट्रू है तो इसका बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हो जाए, नहीं तो इसका जो बॉर्डर है 3 पिक्सल डैश्ड ग्रे हो जाए।
अब इसका मतलब क्या होगा, अगर आप किसी कंटेंट को यहाँ से उठा के इसके बीच लेके आएंगे ना, तो इसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। बस इसका इतना मतलब है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ हम इस एरिया में एंटर कर चुके हैं, और जहां पे हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा बस। ऐसे नहीं हो जाएगा, हम इसकी वर्किंग करेंगे बाद में। और एक जहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका साथ में बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए ड्रॉप जोन के साथ। अगर ये एक्टिव है तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ये लगा देते हैं, नहीं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट होगा। ये सब आपको पता चल जाएगा जब ये परफॉर्म होगा, तो कलर वगैरह हम चेंज करेंगे ताकि दिखने में ज्यादा सही लगे। चलिए ये तो हो गया ड्रॉप जोन। अब ही हमें चाहिए एक नई स्टेट, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे साथ में, सेट कर देंगे मैसेज, ताकि एक एक चीज आपको समझ आए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है। यूज स्टेट के बीच एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, ब्लैंक छोड़ दो, मैसेज हम बाद में देखेंगे। जहाँ मैं अपनी तरफ से लगा देती हूँ ड्रैग, ड्रैग द इमेज टू द ड्रॉप जोन। ये मैसेज प्रिंट होगा जैसे ही हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, अभी कुछ भी नहीं होगा शो, क्योंकि सब कुछ हमने फॉल्स किया है। और एक हमें चाहिए कॉन्स्ट ड्रॉप या ड्रॉप्ड इमेज यूआरएल। ये क्या करेगा, हम जहां पे जैसे ही आपकी इमेज ड्रॉप हो जाए, मुझे इसके अंदर इमेज दिखनी चाहिए, वो यूआरएल हम जहां से गेट करेंगे, तो वो काम आएगा इसके लिए, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू नल रखेंगे बिल्कुल खाली स्टार्टिंग में। अब सबसे पहले बारी आती है स्टार्ट की, ये वाला फंक्शन हैंडल ड्रैग स्टार्ट। स्टार्ट कैसे करना है, तो सेट कर दो बस इज ड्रैगिंग को, पहले फॉल्स है अब इसको ट्रू कर दो, साथ में सेट कर दो मैसेज। मैसेज यहाँ पे हम यही रखेंगे ड्रैगिंग स्टार्ट, तो मैं इसका मैसेज चेंज कर रही हूँ, सेट कर दो मैसेज को, मैसेज क्या आएगा ड्रैगिंग स्टार्ट, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अब इस मैसेज को हमने प्रिंट कराना है, जैसे ही मैं ड्रैगिंग करूंगी मुझे एक मैसेज दिखे, वो मैसेज हमने कहाँ पे शो कराना है, मैसेज को प्रिंट करा देते हैं बॉक्स के बाद, ये वाला जो डिव है इधर, बेशक H1 में करा दो, प्रिंट करा दो मैसेज वेरिएबल, बस चेक कर लो। रिफ्रेश किया, यहाँ पे ड्रैग इमेज लिखा हुआ है ना, अब इसको हम उठाएंगे, ड्रैगिंग स्टार्ट होगी ना, मतलब हमारा पहला फंक्शन वर्क कर रहा है। जैसे ही हमने इसको उठाया ड्रैगिंग स्टार्ट, पहला हो गया फंक्शन। अब आना है आपने यहाँ पे ड्रैग एंटर, एंटर करने का मतलब है जब आप ड्रॉपिंग एरिया के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए हम यहाँ पे सेट कर देंगे ड्रॉप जोन, मैंने लगाया था ना एक्टिव, पहले इसको फॉल्स किया था, अब यहाँ पे ट्रू कर दो, सेट कर देंगे मैसेज को ड्रैग एंटर। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, जैसे हम इसको उठाएंगे मैसेज चेंज, ड्रैगिंग स्टार्ट, इसके अंदर आएंगे, अब देखो बॉर्डर कलर भी चेंज हो गया, ड्रैग एंटर भी हो गया, इसका मतलब वो वाला फंक्शन भी वर्क कर रहा है। ड्रैग एंटर का भी ये ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। ड्रैग एंटर के बाद बारी आती है ओवर, ड्रैग ओवर। ओवर हमने लगाना है, ये सारे के सारे जितने फंक्शंस हैं हमने डिव के ऊपर लगाने हैं। ऑन ड्रैग लीव, या ओवर पहले कर देते हैं, ऑन ड्रैग ओवर, हैंडल ड्रैग ओवर, कॉपी, कॉन्स्ट क्रिएट करो ड्रैग ओवर, इसके बीच जस्ट एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, ई पास कर दो साथ में। और जो मेरे पास ई है प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे, ये पता क्या करेगा, ये जरूरी है। ये क्या करेगा, मेरे पास
आपके पास ड्रॉप डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म करने बहुत ही इजी है। लेकिन आप चाहते हैं मैं जहाँ से इमेज उठा के इसके बीच रख दूं, वहां पे इमेज शो होनी चाहिए, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसको परफॉर्म करने के लिए हम ये यूज करेंगे, ये आपकी इमेज को वहां पे टिका के रखेगी। अगर आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया ना, तो बेसिकली हमारे पास इश्यू क्या आता है, जैसे ही ड्रॉप किया इमेज वापस यहाँ पे आ जाती है, जिधर से उठाया था, जैसे ये यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, इमेज वापस वहां पे चली जाती है, इमेज यहाँ पे टिकती नहीं है। तो ये यही काम करेगा, इमेज को वहां पे ठहरा के रखेगा ताकि इमेज वापस ना जाए। और जहाँ पे ओवर के बीच सेट कर देंगे मैसेज, ड्रैग ओवर। अभी हमारे पास ड्रॉप नहीं होनी इमेज, जस्ट हम जो फंक्शन है वो वर्किंग में लेके आएंगे। स्टार्ट है, एंटर है, ड्रैग ओवर आ गया, एंटर भी साथ में आएगा, ओवर भी साथ में, बस सही है। ड्रैग ओवर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ड्रैग लीव। ऑन ड्रैग लीव, हैंडल ड्रैग लीव। कॉन्स्ट क्रिएट करो, लीव के बीच हम जस्ट ऐड करेंगे इसको, सेट कर दो ड्रॉप जोन को, जो एक्टिव है ना उसको फॉल्स करो। लीव का मतलब है बस हमने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करना ही नहीं, इसको बंद कर दो। तो इसको हमेशा बंद करना भी जरूरी होता है, नहीं तो आपके पास अगर कोई गेम आप क्रिएट करेंगे ना, तो वो कभी भी वहां पे फॉल्स नहीं होगा। कोई भी यहाँ पे हम एक कंटेंट उठा रहे हैं, कहीं भी कोई भी कंटेंट इधर उधर घूमता ही रहेगा, इसको हमेशा ही हमने लीव करना होता है। तो यहाँ पे लीव वाला मैसेज आना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ओवर हो गया, हैंडल ड्रैग लीव, जहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराएंगे ड्रैग लीव। ये सब तो सही है, लेकिन अभी मेरे पास ये मैसेज नहीं आया, तो इस मैसेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे जब मेरे पास इमेज शो हो जाएगी। तो इसको हम वेट करते हैं, क्योंकि इमेज अभी तक हमने ड्रॉप नहीं की, तो ड्रॉप होने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ काम खत्म हो गया, बस ड्रॉप हो गई इमेज, इसको फॉल्स कर दो। इसीलिए ये वाला मैसेज शो नहीं हो रहा, तो इसको हमें लगा के इसको छोड़ देते हैं। अब बारी आती है ऑन ड्रॉप। लीव वाला हो गया, ओवर भी हो गया, ऑन ड्रॉप। ड्रॉप कैसे करेंगे, हैंडल ड्रॉप। एक ड्रॉप होगा, एक होगा एग्जिट, तो हम दोनों डिफाइन कर देते हैं। ऑन ड्रॉप, ऑन ड्रैग एग्जिट। एग्जिट का मतलब है जैसे ही आपने ड्रैग ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास पूरा फंक्शन बंद हो जाए। हैंडल ड्रैग एग्जिट, ये हमारे पास दो मेन है। बेसिकली हमारे पास ये सारे के सारे वर्क करने ही है, लेकिन ये मैसेजेस वगैरह हम प्रिंट नहीं कराते, मैसेजेस के साथ हम वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन जो हमारे लिए मेन फंक्शंस होते हैं वो जी अभी हैं, जो हम दो अभी ऐड करेंगे। सबसे पहले हैंडल ड्रॉप करना है, इसी का मेन काम होगा, हैंडल ड्रॉप। ई साथ में पास कर दो, इवेंट पास कर दो कोई भी, जहां पे ई डॉट, सबसे पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट ही लगेगा ताकि इमेज वहां पे टिकी रहे। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक इमेज यूआरएल, किसको ड्रॉप करना है, तो मैं जहाँ पे इमेज को ड्रॉप करूंगी, उस इमेज को जो हमने पहले ऐड की है, तो जहाँ पे हम लिखेंगे ई डॉट डेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर करना है हमने डेटा, कौन सा, गेट कर लो डेटा, कौन सा होगा, टेक्स्ट प्ले, जो मैंने पहले बताया था, सेम ऐसे ही हम लगाएंगे। ये हमारा डेटा, मतलब डेटा कौन सा होगा मेरे पास, यूआरएल। ये यूआरएल गेट करेगा जिस इमेज को हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे, वही यूआरएल इसके अंदर आ जाएगा। सेट कर देंगे ड्रॉप्ड इमेज यूआरएल, इसके अंदर हम वो वाला यूआरएल पास करेंगे जिस इमेज को हमने ड्रॉप करना है, तभी जाके हमें यहाँ पे इमेज शो होनी है, ठीक है। जो दूसरा है, इसको भी मैं डिफाइन कर देती हूँ, नहीं तो एरर ऐसे ही रहेगी। ये वाला कॉन्स्ट, इसको साथ में डिफाइन कर देना, नहीं तो आपके पास एरर आनी है, ठीक है। अब सही है, यहाँ पे उठा के इधर आके ड्रॉप करेंगे, तब जाके इमेज आएगी।
इमेज शो होनी है इमेज यूआरएल के साथ। इस यूआरएल को हम पास करेंगे बाद में। सेट कर दो इस ड्रैगिंग को। इस ड्रैगिंग को हमने पहले ट्रू किया था, उसके बाद इसको फॉल्स कर दो ताकि इमेज वहां पे टिकी रहे। सेट कर देंगे ड्रॉप योन एक्टिव को फॉल्स। सब कुछ बंद कर दो। सेट कर दो मैसेज को इमेज ड्रॉप्ड। अब अगर मैं जहाँ पे जाके ड्रॉप करूं, यहाँ पे इमेज उठाई, यहाँ पे इमेज ड्रॉप हो गई, लेकिन इमेज गई किधर? इमेज तो आई नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमें इसका यूआरएल पास करना होगा। यूआरएल पास करना है हमने यहाँ पे जे वाला डिव है ना, इसके बीच यूआरएल पास करेंगे। इमेज तो इधर ही आनी है, तो यहाँ पे हमें पास करेंगे ड्रॉप्ड इमेज यूआरएल अगर है। इसका मतलब है अगर किसी ने ड्रॉप की है इमेज तभी इमेज शो होनी है, वैसे नहीं होनी। तो इसके बीच पास करो ING टैग। इमेज के बीच सोर्स ऐड करेंगे, कौन सा? जिसको हमने ड्रॉप किया। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे ड्रॉप्ड इमेज यूआरएल बस। और हाइट वेट वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसको रहने देते हैं। जहां पे हम आके टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं ड्रॉप जोन। ये एक मैसेज प्रिंट कराना है बेसिकली, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे इमेज आ गई बस। इधर से इमेज उठाई, यहाँ पे आकर ड्रॉप कर दी, बस इमेज हो गई ड्रॉप। रिफ्रेश किया, इमेज उठाई, इमेज यहाँ पे रख दी, इमेज हो गई ड्रॉप। ये हमारे पास सारे फंक्शन होते हैं। एक मेरे पास जो ये वाला है हैंडल ड्रैग एग्जिट, बस एग्जिट करना है लास्ट में। सेट कर दो मैसेज को ड्रैग एग्जिट, बस इसको लगाना होता है। वर्किंग ये अपने आप करता रहेगा। जैसे ही हमारे पास पूरा खत्म हो गया यहाँ पे, तो आपका जो पूरे का पूरा फंक्शन है, पूरे का पूरा कोड वो खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा मेन काम मोटिव क्या था, यहाँ से इमेज उठा के इधर प्लेस करनी है। इमेज प्लेस होगी बस, सही है। तो बाकी सब कुछ आपने फॉल्स करना होता है कंपल्सरी। तो ये हो गए हमारे आज के सारे ऑन माउस इवेंट कंप्लीट, जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो आई होप जहां तक आपको समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।